वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे क्लास कंपोनेंट के बारे में। प्रीवियसली मैंने ऑलरेडी बताया था क्लास कंपोनेंट हम कैसे बनाते हैं। अगर मैं बता दूं तो हमारे दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ अ फंक्शनल कंपोनेंट, अनदर इज़ अ क्लास कंपोनेंट। हम पहले क्लास कंपोनेंट कंप्लीट करेंगे, देन वी विल मूव टू द फंक्शनल वन। क्लास कंपोनेंट में आपको पता है स्टेट्स होती हैं, उसके लाइफ साइकिल हुक्स रहते हैं, वो हम सब आगे आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ कि क्लास कंपोनेंट हम कैसे बनाते हैं, और मैं दो कंपोनेंट बना के आपको उसको यूज़ करना भी सिखाऊंगा। अगर यहाँ पे की फीचर्स आप देख लो क्लास कंपोनेंट के, क्या उसकी अपनी क्लास कंपोनेंट रहता है, उसकी अपनी एक स्टेट रहती है। हम सेट कैसे कर सकते हैं स्टेट को, दैट बताया हुआ दिस डॉट सेट स्टेट करके। लाइफ साइकिल हुक्स उसके कौन कौन से, कंपोनेंट माउंट, कंपोनेंट अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट। हम प्रॉप्स यूज़ करते हैं। प्रॉप्स मोस्टली यूज़ करते हैं जब हम पेरेंट से चाइल्ड में डाटा सेंड करते हैं, और जो प्रॉप्स रहती हैं वो अनम्यूटेबल रहती हैं, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट। आज हम जस्ट क्या करेंगे, क्लास कंपोनेंट बनाएंगे नेक्स्ट, और मैं चाइल्ड कंपोनेंट बना के भी आपको दिखाऊंगा विद इन अ सेम क्लास, और एक अलग फाइल बना के भी हम करके बताएंगे कंपोनेंट। आज हम वो करने वाले हैं। आज मैं एक स्टेट्स के बारे में और प्रॉप्स के बारे में नहीं बताऊंगा, वो हम आगे आगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे एक एक करके। लेट्स मूव टू द VS कोड एंड क्रिएट अ क्लास कंपोनेंट। आप देख सकते हो हम VS कोड में आगे हुए हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एक फाइल है ऐप, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट आता है जो रिकमेंड करता है रिएक्ट भी। बट समटाइम वी हैव टू यूज़ क्लास कंपोनेंट। कहीं पर रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट हो सकता है इसमें क्लास कंपोनेंट किया हो, तो आपको वो करना पड़ेगा। सम अदर रीज़न इज़ देयर, बट रिकमेंडेड बाय द फंक्शन कंपोनेंट। हम उसमें आएंगे आगे, बट फर्स्ट फॉर लर्निंग पर्पस वी विल लर्न क्लास कंपोनेंट। और ये यूज़फुल है, कहीं कहीं पुराने प्रोजेक्ट में भी आपको मिल सकता है, कहीं में भी प्रोजेक्ट को बनाया है इसलिए यह है कि आप क्लास यूज़ करो, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो वी शुड नॉट स्किपिंग दैट वन। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो फंक्शन का कोड है, ये सारा कोड हम करते हैं कमेंट। चलो मैं हटा ही देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लास कीवर्ड यूज़ करना है, क्योंकि हम क्लास बना रहे हैं। और इस क्लास कंपोनेंट में आपको क्या करना है, क्लास का नाम देना, हम ऐप यूज़ कर रहे हैं, और इसे हम क्या करेंगे, एक्सटेंड्स करेंगे कंपोनेंट में। एक्सटेंड करेंगे कंपोनेंट कहाँ से लेंगे, रिएक्ट से लेंगे। ये बताता है कि ये जो भी क्लास है ये कंपोनेंट है। दैट्स इट। और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रेंडर फंक्शन टू रेंडर अवर। कुछ भी रेंडर करने के लिए हमें एक रेंडर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ये क्लास में ही स्पेसिफिकली यूज़ करना पड़ता है, टू रेंडर अवर UI चेंजेस। और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे रिटर्न फंक्शन। यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट तो यहाँ पे रेंडर फंक्शन, और उसके अंदर हमें ये करना है कॉल रिटर्न। दैट्स इट। सॉरी, मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की तरफ पास कर रहा था, इट्स माय मिस्टेक। यहाँ पे नहीं पास करना है, यहाँ पे फंक्शन कॉल करके इसके अंदर हमें ये कॉल करना है। और यहाँ पे आप अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप इस तरह डाल के इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स वगैरह डाल सकते हो। अगर आप सिंगल ही एलिमेंट है तो कोई ज़रूरत नहीं डालने की, या ना भी डालो चलेगा। सो दैट इज़ अवर द फर्स्ट चेंज। यहाँ पे अभी ये क्लास कंपोनेंट बन चुका है। यहाँ पे भी हमने रेंडर यूज़ किया है, और यहाँ पे जो भी चेंजेस हमने की हैं HTML यहाँ पे दिखा दी हैं। मुझे इसे क्या करने दो, इसे रन करने दो। npm स्टार्ट करके मैं इसे रन करता हूँ, सो वी कैन सी दैट इट इज़ वर्किंग और नॉट। आप देख सकते हो फर्स्ट क्लास ऐप ये हमारा प्रॉपरली चल गया है। अभी यहाँ पे एक कंपोनेंट बना दिए, मुझे एक और कंपोनेंट बनाने दो चाइल्ड। मैं यहाँ पे क्लास करके, कंपोनेंट का नाम हमेशा कैपिटल रखना। अगर आप कोई फाइल बनाओगे तो उसका नाम भी कैपिटल होना चाहिए, जैसे ऐप A कैपिटल है, सेम अगर आप चाइल्ड करके फाइल बनाएंगे उसका C कैपिटल होगा। सो दैट इज़ द स्टैंडर्ड यू हैव टू बी मेंटेन। ये हमें मेंटेन करना होता है, ज़रूरी नहीं ऐसा करना चाहिए। दैट इज़ वी हैव टू बी फॉलो।
ओके, सो मैंने कंपोनेंट यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपना रेंडर फंक्शन और यहाँ पे से हम कॉल कर लेंगे और यहाँ पे अगेन मैं रिटर्न कर दूँगा। यहाँ पे मैं दे दूँगा h1 चाइल्ड क्लास कंपोनेंट, यहाँ पे हम ऐप कंपोनेंट डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, मैंने ऐसे यहाँ पे कर दिया, कोई प्रॉब्लम चल जाता है। ओके, तो दिखाने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। अब मैं यहाँ पे ना इसे कॉल करता हूँ चाइल्ड को। तो सिंपल आप चाइल्ड को कैसे कॉल कर सकते हो, इस तरह कॉल कर सकते हो। बट यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, JSX नहीं कर रहा है। तो ये इस तरह आप कॉल नहीं करोगे, आपको एक मेन डिव चाहिए प्रॉपर। इस तरह कभी कॉल नहीं करना कि अब अलग अलग, आपको एक मेन डिव चाहिए, उसके अंदर सब कुछ कॉल कर लेना। इस तरह कॉल नहीं करता ये लो। अभी आपको दिखा देता हूँ डिव, और इस सबको हम काटते हैं। ओके, मुझे फॉर्मेट करने दो। ओके, ये आप ना भी डालो चलेगा, जिसमें दिखा रहा था इस तरह भी आप डाल सकते हो, सो दैट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये इसके अंदर आ रहा है, बट ना भी डालो चलेगा, बट पेरेंट सेम होना चाहिए। ओके, उसके अंदर चाइल्ड जैसे मर्जी कॉल करो। ओके, सो अभी हमने एक चाइल्ड कंपोनेंट बना दिया है, उसे हम कॉल कर रहे हैं अपने ऐप कंपोनेंट में इस तरह। और लेट्स गो टू द ब्राउज़र। तो आप देख सकते हो ये कॉल हो रहा है। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, इसे काट देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक सेपरेट फाइल बनाएंगे यहाँ पे। ओके, उसका नाम हम दे देंगे child.js और यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ और कंपोनेंट को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो भी हमें क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, सो दैट इट विल बी एक्सेसिबल, हमारे ऐप में एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, नहीं तो उसे ले नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट चाइल्ड। ओके, अब ये बाहर एक्सेसिबल रहेगा। क्या अब ये यहाँ पे चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि इसे चाइल्ड भी दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे हमें चाइल्ड को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसे इंपोर्ट कर दिया, नॉट विल वर्क। ओके, तो हमने क्या किया, child.js करके हमने कंपोनेंट बनाया, उसे एक्सपोर्ट कर दिया, सो दैट द अदर फाइल, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का ही है, आपको पता होगा कि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एंड ऑल ये सब हम करते हैं। क्यों करते हैं? दैट दिस फाइल विल बी अवेलेबल टू अदर्स। अगर ये ना हो तो आप एक्सेसिबल नहीं कर पाओगे। सी देखो, ये बताती है कि अब ये एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट कर सकते हो फाइल। सो विद इन द स्कोप आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे से इंपोर्ट कर दिया हुआ है और देन हमने यहाँ पे से यूज़ किया है। लेट्स सी, रिज़ल्ट आपके सामने है। ओके, सो दैट्स इट। सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लास कंपोनेंट हम कैसे बना सकते हैं, कैसे उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट कैसे बना सकते हैं, कैसे उसे कॉल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है, ये आ रहा है क्योंकि हमने ये चेंजेस हम लोगों यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो वी विल रिमूव दैट वन। ओके, अब कोई भी नहीं आ रहा। सो आई होप अगर यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया, दैट्स गुड। पुट इन अ कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। ओके, टिल देन, बाय बाय।